समर्पित इस सदन में सभी साथियों, हम लोग यहाँ पर जो जन चेतना यात्रा के साथी आए हैं, खिरियाबाग आंदोलन जो किसान आंदोलन है पूरे पूर्वांचल में 429 दिनों से चल रहा है, उसकी तरफ से, और दूसरा एक आंदोलन देवरिया में चीनी मिल चलाओ संघर्ष समिति के नाम से लगभग 48 दिन से चल रहा है। और ये ताने बाने का जो शहर बुनकरों का ये जो इलाका है बनारस, ये पूरे पूर्वांचल की तरफ से हम आपको हार्दिक सलाम करते हैं। दोस्तों, यह जो फांसीवाद का दौर जिसको हम अपने तरफ से मानते हैं कि मनवादी हिंदुत्व फांसीवादी दौर है, शासन के चलाने के जो दो रूप थे, एक पहला जो रूप था लोकतांत्रिक तरीका, जो नकाब ढक के तानाशाही किया जाता था। पिछले नौ उदारवादी जो दौर रहा 1990 के बाद जितनी भी सरकारें आई, वो लोकतांत्रिक नकाब को हटाकर, राज्य कल्याणकारी मॉडल के नकाब को हटाकर, वो खुलेआम जो फासिस्ट तरीका है, सारे नियम कानून जो लोकतांत्रिक हैं उसको किनारे लगाकर अब राज कर रहे हैं, जिसमें सबसे उग्र रूप है 2014 से लेकर और अब तक का दौर, जिसमें श्रम कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड बना दिए गए, 3 कृषि काले कानूनों का निर्माण हुआ, जिसको किसानों ने रस्सा कस्सी हुआ, किसानों की जीत तो हुई, लेकिन चोर दरवाजे से वो सारे कानूनों को लागू करने की कोशिश हो रही है। आजमगढ़ में जब खिरियाबाग का आंदोलन हो रहा है, इधर कैमूर की पहाड़ी पर भी छापेमारी की जा रही है, उसको भी कब्जेदारी की बात हो रही है। लखीमपुर खीरी में लगभग 52 गांव को उजाड़ने की तैयारी हो रही है, और इसीलिए ऐसे ढेर कदमों के नाते यूपी में जो योगी राज है उसको बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा यहाँ इनकाउंटर्स, लगभग 1500 इनकाउंटर्स हुए, जिसमें सबसे ज्यादा ओबीसी SC ST के लोग इसमें शामिल वो भी पाए गए, जिसपे सवालिया निशान है, जिसमें ढेरों फर्जी इनकाउंटर्स हैं। तो जब समता का सवाल पर हम लोग बात करते हैं, तो यह हजारों सालों से जो समता का सवाल आया है, एक तरफ ब्राह्मणवादी और एक तरफ श्रमणवादी परंपरा, उसमें ब्रिटिश काल को छोड़ दिया जाए, पिछले साथी तमाम बता चुके हैं, उसके आधार में कृषि संकट, मजदूरों का संकट छिपा हुआ था। आजाद भारत से लेकर और 1990 का दौर, जिसमें हरित क्रांति के नाम पे खुशहाली लाई गई, जो बड़े भूस्वामी और बड़े पूंजीपतियों को तो फायदा दिया, लेकिन यहाँ छोटे किसानों को आत्महत्या की तरफ धकेल दिया। 1990 के बाद का दौर अब तक जो चल रहा है, जब हम सवाल की बात करते हैं, तो यह सवाल जो नौ उदारवादी नाम से जाना जाता है, या निजीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण के नाम से जो जाना जाता है, जिसका नतीजा है कि 1994 के बाद जब WTO का समझौता हुआ, गैट समझौता हुआ, उसके बाद किसान लगातार कर्जे में फंसते गए और आत्महत्या की तरफ धकेले जाने लगे, और अपने गांव छोड़ने के लिए मजबूर हुए, और एक नारकीय जीवन जो मजदूरों की नहीं, मजदूर से भी बदतर जीवन वह जीने के लिए मजबूर हुए। यह एक दौर में हम लोग जी रहे हैं। एक 75 रुपये रोजाना के रेट पर आशा कार्यकर्ती जिस देश में काम करती है, 2000 महीने के रेट पर रसोईया काम करती है, यानी मजदूरों से भी नारकीय स्थिति हमारे देश में लोग जी रहे हैं। और 86% से ज्यादा हमारे देश में छोटे किसान हैं, जो छोटे किसान जिनको कर्ज दिया जाता है, और उस कर्ज का लगभग 65% हिस्सा हमारे देश के बड़े कंपनियां डकार ले जाती हैं, जिसको अफलातून बोल रहे थे कि चिकित्सा बीमा के नाम पे या फसल बीमा के नाम पे, इसका लगभग 65% ये कंपनियां डकार ले जाती हैं। और जो लागत लगता है बीज या उर्वरक, पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड, यह लगभग उसका 25% ये लागत वाली जो कंपनियां हैं वो डकार ले जाती है। फसल का जो उत्पादन होता है उसमें मात्र 10% इन किसानों को मिलता है, यानी कि पूरा लूट खसोट जो हमारे देश में चल रहा है, आज़ादी के बाद से लेकर और अब तक, उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज़ादी के समय ही जो भूमि सुधार हुए, मात्र 6% भूमि सुधार हुआ, और अभी भी जमीन का सवाल भारत में है, कहीं कहीं नहीं भी है, कहीं कहीं भारी पैमाने पे हमारे पूर्वांचल में छोटे किसानों की भरमार है, लेकिन उन छोटे किसानों के सवाल को सामूहिक खेती का कराने का जो सवाल है, उसको हल करने की तरफ नहीं जाने वाला है। तो ये दोनों कदमों पे चलना पड़ेगा। दूसरा कि नौ उदारवादी नीतियां जो किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, बुनकर विरोधी हैं, इसके खात्मे की तरफ बढ़ना पड़ेगा।
जितने भी कृषि प्रसंस्करण उद्योग हैं, जैसे चिप्स बनाने का सवाल है, नमकीन बनाने का सवाल है, ये सब बुनकर घराने या मजदूर घराने या किसान परिवार के लोग आलू उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, मक्का उगाते हैं, लेकिन उनके सारे सामानों को सस्ते रेट पर लेकर और नेस्ले या गुड डे या तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो जिसमें जाके हमारे मजदूर, ये लेबर सप्लाई बेल्ट है हमारे पूर्वांचल, जाके वो बॉम्बे, गुजरात, लुधियाना जाके उन कंपनियों में काम करते हैं और वही हाई रेट में हमारे बाजार में माल के जरिए पेश किए जाते हैं। वो महंगे दाम पर हम लोग खा रहे हैं। एक मतलब कोई भी बिस्कुट भी खरीदते हैं तो 10 रुपये से नीचे नहीं मिलता है। तो वह सारे प्रसंस्करण उद्योग हैं, उनको अगर गाँव में लगाया जाए और उसका मालिकाना इन किसान कमेटियां, जो लोकतांत्रिक किसान कमेटियां हैं, उनके हाथों में अगर उस उद्योगों को दिया जाए, जिसको श्याम बिहारी सिंह कह रहे थे कि सामूहिकता की तरफ बढ़ेंगे कि निजी की तरफ बढ़ेंगे, वो सारे प्रसंस्करण उद्योग, कृषि प्रसंस्करण उद्योग को गांव में ले जाना चाहिए। तमाम देशों में, रूस में हो चुका है, चीन में हो चुका है, जापान में हो चुका है। अगर उन उद्योगों को खींचकर हम गांव में ले जाएं और उस पर मालिकाना, इन मेहनत कशों को अगर दिया जाए सामूहिक मालिकाना के तौर पर, तो यह संकट को हम एक तरफ हल करने की तरफ ले जा सकते हैं। और इस समय जो फासिस्ट दौर है, जो हिंदुत्ववादी, मनुवादी, फांसीवादी तरीके से जो चल रहा है, इसके खिलाफ निश्चित तौर पे जनचेतना यात्रा की तरह से और भी यात्राएं चलनी चाहिए। हम लोग के पूर्वांचल में भी फांसीवाद विरोधी मोर्चा बना था, 14 संगठनों ने मिलकर बनाया था। 3-4 गिरफ्तारियां हुई, उठा के जेल में बंद किए गए लोग, फिर बिखर गया। तो दोस्तों, कानूनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से या राजनीतिक तरीके से या सामाजिक तरीके से, भिन्न भिन्न तरीके से एक हिटलर को जैसे नेस्तनाबूद किया गया था और उसकी नाजायज औलाद ही, जो कि देशद्रोही कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, लेकिन वही सत्ता में है, तो उसके खिलाफ मजदूर, किसान, बुनकर, बेरोजगार या छात्र, नौजवान, इन सभी मेहनत कशों के बेटियों को लेकर एक जनवादी तरीके से इसका जवाब देना होगा। और इसका जो तरीका होना चाहिए, हम मानते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा का एक शांतिपूर्ण जो तरीका है, उससे शुरू करना होगा, जिससे व्यापक जनगोलबंदी हो और इस जनगोलबंदी के जरिए इनको हम घेराबंदी करके इनको नेस्तनाबूद की तरफ ले जा सकते हैं। जनता को इसको अभी जागरूक कर सकते हैं। इसी के साथ इंकलाब शुक्रिया। साकी किसान परिषद के